लॉकडाउन के शराब से बिक्री के माध्यम से आने वाले राजस्व में पड़े घाटे को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार की तर्ज पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी शराब के दामों में 50% की बढ़ोतरी की गई थी। सरकार के इस फैसले से शराब की बिक्री पर कितना असर पड़ा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शराब की कीमतों की बढ़ोतरी ना तो इसका कारोबार करने वालों को रास आई और ना ही इसे सेवन करने वालों को भाई। यही कारण है कि आज शराब के अधिकतर शौकीनों ने शराब की दुकानों से किनारा कर लिया है, जिससे जम्मू शहर में शराब की बिक्री में करीब 70% की गिरावट दर्ज की गई है। बिक्री में गिरावट से शराब के कारोबारी हाय तौबा कर रहे हैं। 2 महीने होने वाले हैं और 2 महीनों में देखा गया है कि हमारी जो दुकानों की जो सेलें हैं सभी वाइन शॉप की तकरीबन 30% आएगी, 30%, 70% इसमें विशेष तौर पर जो रेट बढ़ने के कारण वो सभी दुकानों की सेलें कम हो गई। उससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी कम होगा और हुआ भी है। हमारी एसोसिएशन ने माननीय कमिश्नर महोदय जी को एक पत्र भी दिया था जो पिछले माह को दे दिया गया था, जबकि अभी 20 दिन हुए थे दुकानें खुले को। तभी हमने ये शंका जाहिर कर दी थी कि ऐसा संभावना है। तो उसके कारण जम्मू के अंदर जितनी भी जो वाइन शॉप है उनकी सेलें बहुत ज़्यादा कम हो गई। तकरीबन 70% काम ख़त्म हो चुका है, 30% है। शराब की कीमतों को एकदम आसमान पर पहुंचाने का सरकार का फैसला शराब के शौकीनों को रास नहीं आया और इन लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका हल तलाश कर लिया। किसी ने पंजाब का रुख किया तो किसी ने गाँव का। रहा है कि हमारी जो पड़ोसी स्टेट है वहाँ पे रेट का और जम्मू के रेटों का काफ़ी अंतर है। अब अंतर की बात करें तो एक छोटी सी उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ, एक ब्लेंडर प्राइड के नाम से एक मजरा आती है, लेकिन उसका रेट जम्मू के अंदर 18,400 रुपये का एक केस आता है, 12 बोतल जिसको बोलते हैं। और अगर आप पठानकोट से देखें तो वहाँ मात्र 7,000 रुपये में आता है। तो 10,000 रुपये के ऊपर का अंतर है। तो उस चीज़ से वो लेके तो मुझे लगता है कि हर कितनी गाड़ियाँ जो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं लोग तो पंजाब से लेके आएंगे। ऐसी शंका भी है कि लोग जो गांव की शराब निकलती है जिसको देसी शराब या कच्ची शराब के नाम से जानी जाती है, तो वो जो लहान की बनी होती है जो देसी लोग ज़मीन के अंदर बनाते हैं, उससे कोई ऐसी हैपनिंग ना हो जाए। तो हम चाहते हैं कि उतना राजस्व लिया जाए। अगर किसी व्यक्ति को मदिरा सेवन करना ही है तो उसकी आदत बन चुकी है तो उसको उतना ही निचोड़ा जाए जितना ज़रूरत है। अगर ज़्यादा करेंगे तो लोग दूसरे नशों की तरफ जाएंगे। शराब की कम होती बिक्री को लेकर शराब के कारोबारियों के साथ साथ लोगों ने आबकारी विभाग से शराब के दाम कम करने की गुहार लगाई ताकि लोग शराब के विकल्प रूप में किसी दूसरे नशे को ना अपना ले। हमारी एसोसिएशन ने माननीय कमिश्नर महोदय जी को एक पत्र भी दिया था जो पिछले माह को दे दिया गया था, जबकि अभी 20 दिन हुए थे दुकानें खुले को। तभी हमने ये शंका जाहिर कर दी थी कि ऐसा संभावना है। तो उसके कारण जम्मू के अंदर जितनी भी जो वाइन शॉप है उनकी सेलें बहुत ज़्यादा कम हो गई। तकरीबन 70% काम ख़त्म हो चुका है, 30% रह गया हुआ है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि जो हमारा जो माननीय गवर्नर महोदय या सेक्रेटरीट से हमारे माननीय कमिश्नर महोदय जी ने भी एक पत्र लिखा है, उनको भी ये चीज़ों का पता चला है कि काफ़ी सेलें कम होने के कारण जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कम हो गया है। उन्होंने भी इसको कहा है कि ये रेट जो हैं जो बढ़ाए थे, क्योंकि बाकी स्टेटों के अंदर दिल्ली वगैरह जो और बाकी स्टेटों के अंदर भी बढ़े थे, लेकिन उन्होंने 1 माह के अंदर ही कम कर दिए। तो हम ये आशा करते हैं कि यहाँ भी रेट कम हो जाएंगे ताकि लोग इधर उधर की जगह। उन्होंने रिक्वेस्ट की है एलजी साहब से कि लॉकडाउन बंद 1, 2, 3 खत्म हो चुका और लीकर भी एक एसेंशियल कमोडिटीज़ की तरह इंडिया में इसका चलन है। जैसे आपको फूड एसेंशियल कमोडिटीज़ है, ये भी एक एसेंशियल कमोडिटीज़ है और इस पूरी कोरोना में मैं समझता हूँ ये भी इम्यूनिटी लेवल को कुछ लोगों को बढ़ाने में मदद करता है और कुछ लोग इसके बिना नहीं रह सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द सोसाइटी वी शुड लो डाउन द रेट्स एज पर द नॉर्म्स। और नॉर्मल जो लोग हैं, जब आपने लीकर शॉप्स खोली है, लाइसेंस दिए हैं, रोजगार है, तो जिसको जो खरीद फरोख्त करनी है नॉर्मल रेट्स पे करे जाके, जैसे कि बाकी स्टेट्स में। कि लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिकल लेवल हमारा नीचे आया था तो सरकार को टैक्स के लिए इनका रेट बढ़ाना पड़ा। बट अब जब आप बाकी स्टेट्स में इन चीज़ों को कम कर रहे हो तो
जम्मू में भी इन चीज़ों का रेट कम होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि वाइन शॉप की सेल पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ चुका है रेट्स बढ़ने के कारण। तो लोग जो है जो पीने वाले हैं, पहले तो हम कहते हैं कि ये इंजूरियस फॉर हेल्थ है, तो मगर फिर भी अगर जम्मू में परमिशन मिली हुई है कि यहाँ पे शराब पी सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं, सरकार को चाहिए इसका रेट बाकी स्टेटों की तरह यूटी में भी इसका रेट कम हो, ताकि लोग जो है दूसरे नशों की तरफ जा रहे हैं। सरकार के इस फैसले से जहां शराब के कारोबारियों को नुकसान हो रहा है, वहीं सरकार का अपना राजस्व भी घट रहा है। इस फैसले से सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हो रहा है कि लोग सस्ते नशे के चक्कर में किसी दूसरी लत का शिकार न हो जाएं। कैमरामैन अश्विनी सबरवाल के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।